क्या भाई कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉब्लम कर रहा है ना। का क्लास 11 में तो आ गए, मैथ्स तो ले लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर प्रॉब्लम है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर। फर्स्ट ये चीज जानना जरूरी है कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। देखो इमेजिनरी नंबर सब बुक्स क्या बोल रहे हैं कि इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, वो क्या है। मान लो एक नंबर है, लेट मी मेक इट लाइक दिस, ठीक है। सपोज करो हमने तुमको बोला कि x इक्वल टू √-2। सो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा -2। सो सभी बुक्स में मोरलेस यू विल फाइंड दैट वो लोग बोल रहा है कि अगर एक स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, फिर से सुनो, ध्यान से सुनना। अगर एक स्क्वायर का वैल्यू, एक नंबर को स्क्वायर किए, उस स्क्वायर का वैल्यू अगर नेगेटिव में आ गया ना, सो वो नंबर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। समझे। मैंने इधर x का वैल्यू क्या दिया था, x का वैल्यू दिया था √-2। सो अगर x को स्क्वायर किया तो कितना आएगा भाई, x को स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा -2। सो x बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, x बिकम्स एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर। सो एक बार फिर से चलो, तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, दोज नंबर हु स्क्वायर इज नेगेटिव इज एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है, क्लियर। चलो अब आते हैं जो फेवरेट टॉपिक है, आई, आयोटा बोलते हैं, एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है, आयोटा बोलते हैं, हम तो आई बोलते हैं, ठीक है। चलो ये आई होता क्या है, ये याद रखो, आई इक्वल टू √/-1। चलो कमॉन फिर से, आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू √/-1, बस खत्म, चैप्टर खत्म हो गया, इधर ही चैप्टर खत्म हो गया आपका, ठीक है। चलो अब इधर कैसे क्यों खत्म हुआ, क्या हुआ, अब देखेंगे, क्वेश्चन डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। रुको, सो आई का वैल्यू क्या हो गया, √/-1। सो अभी ये √/-1 का फायदा क्या होगा, देखो इसको हम यूज करके ये जो हम लोगों का जो x है, कैन आई राइट दिस x लाइक दिस, √/-2 इन, सॉरी, √/-2 नहीं होगा, इट विल बी √/2 मल्टीप्लाइड बाई √/-1। लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, ठीक है, लिख सकते हैं, वेरी गुड। सो नाउ ये जो √/-1 है बॉस, इधर देखो ये क्या है, √/-1 क्या है, √/-1 आई है, ठीक है। सो ये आ गया जो फेवरेट थिंग्स तुम लोग देखते हो कि √2 आई आ गया ना, यही देखते हो ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, हाँ यही है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो लेट्स क्विकली डिस्कस सम क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर, ट्रस्ट मी, आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है वे, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे इजी है, ठीक है। हाँ 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 सुनो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे इजी है भाई, ठीक है। सो प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन आई होप स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। एक पेन लो, पेन और कॉपी लो, जल्दी जल्दी, ये ऐसा ही रील की तरह मत देखो, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी करो। तो एक पेन और कॉपी लेके बैठना। चलो सो क्या लिखा है देखो, प्रूव दैट, प्रूव करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिया, ठीक है, हम 2 कर देंगे, एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, होमवर्क है, टेक इट सीरियसली, ओके। चलो प्रूव दैट क्या बोला है, आई टू द पावर एन प्लस, पहला वाला कर है, ठीक है, आई एम डूइंग द फर्स्ट वन। सो आई टू द पावर एन प्लस आई टू द पावर एन प्लस 1 प्लस आई टू द पावर एन प्लस 2 प्लस आई टू द पावर एन प्लस 3 इक्वल टू 0। हेलो एक सेकेंड सुनिए, हम लोग जाते हैं फ्रॉम LHS टू RHS, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कि RHS LHS दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप करेंगे तो 0 मिलेगा स्कूल के एग्जाम में, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट विद LHS एंड वी विल प्रूव दैट ये टोटल जो होता है इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए देखो फर्स्ट हमको क्या याद रखना है, बिफोर स्टार्टिंग ओनली आई एम टेलिंग यू, आई इक्वल टू √/-1। आई का वैल्यू क्या है भाई, आई का वैल्यू अभी बोला कि आई इक्वल टू √/-1, ये चीज याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। देखो पहला वाला क्वेश्चन में क्या बोला है कि आई टू द पावर एन प्लस आई टू द पावर एन प्लस 1 प्लस आई टू द पावर एन प्लस 2 प्लस आई टू द पावर एन प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो LHS से स्टार्ट करते हैं पहले। चलो अब आएगा एक्सपोनेंट का कहानी, चलो एक्सपोनेंट का कहानी करते हैं। देखो आई टू दी पावर एन तो आई टू दी पावर एन ही रहेगा, प्लस आई टू दी पावर एन प्लस 1 को हम, ये प्लस का मीनिंग क्या होता है, एक्सपोनेंट में हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, बेस अगर सेम है तो द पावर्स विल एड अप, ठीक है। बेस अगर सेम है तो पावर्स विल एड अप ओनली व्हेन यू मल्टीप्लाई द नंबर्स, ठीक है। माने सपोज करो एग्जांपल ये है कि 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 टू दी पावर 2। क्यों लिख रहा है इसको, बिकॉज 2 टू दी पावर 1 और 2 टू दी पावर 1, एक्सपोनेंट का रूल बोल रहा है कि बेस सेम है ना, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो बेस सेम हो गया। तो अगर बेस सेम होता है और उस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, द पावर्स विल एड अप टुगेदर। सो आ जाएगा 1 + 1 एंड वी विल गेट 2 स्क्वायर, that is 4, okay, I hope this is clear. Now in plus 1 माने क्या, in into I,
ठीक है, आई माने आई टू द पावर 1 एंड आई एन प्लस 2 फिर क्या होगा आई एन इंटू आई स्क्वायर. क्लियर. नेक्स्ट आई एन प्लस 3 आई टू द पावर एन प्लस 3 माने आई एन इंटू आई क्यूब. ओके वेरी गुड. चलो सो आई टू दी पावर एन प्लस आई टू दी पावर एन इंटू आई प्लस, अच्छा आई का वैल्यू क्या था, आई का वैल्यू था, देखो हम ये आई को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ये आई को कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्यों नहीं करना है अभी समझ में आएगा. आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आई का वैल्यू क्या है रूट ओवर -1, सो आई स्क्वायर क्या होगा भाई, आई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर -1 होल स्क्वायर. एंड हमको एक बात बोलो, आई क्यूब को हम ऐसा लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई. हाँ डेफिनेटली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो आगे देखते हैं. सो आई टू दी पावर एन प्लस आई टू दी पावर एन इंटू आई प्लस आई टू दी पावर एन और रूट -1 होल स्क्वायर माने क्या होगा -1, सिंपल. सो -1. अब देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आई होता है रूट ओवर -1, सो आई स्क्वायर क्या होगा अभी बोले -1, सो प्लस आई टू दी पावर एन इंटू -1 इंटू आई. आई होप दिस इज क्लियर. हेलो क्लियर है. चलो सो अब क्या होगा आई टू दी पावर एन प्लस आई टू दी पावर एन इंटू आई माइनस आई टू दी पावर एन माइनस आई टू दी पावर एन इंटू आई. अब देखो ध्यान से देखो, ये आई टू दी पावर एन और ये आई टू दी पावर एन गॉन, कट गया, ये भी गया, तो आंसर कितना आया 0 अंडा. ठीक है, सो दिस इज द प्रूफ दैट LHS क्या लिखना होगा, LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, एंड दैट्स द प्रूफ. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ओके ठीक है, क्लियर है. चलो अब नेक्स्ट वाला जो है दैट आई विल नॉट डू, दिस इज अ होमवर्क, प्लीज डू इट ऑन योर ओन. आई विल डू द थर्ड वन. ठीक है, तीसरा वाला जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है ये. अच्छा, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ओके चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड सम आपके लिए होमवर्क है एंड नाउ वी विल डू द थर्ड सम. थर्ड सम अ लिटिल बिट डिफिकल्ट है बिकॉज इसमें डिफिकल्ट नहीं है, इसमें क्लास 6-7 का फॉर्मूला यूज होगा, दैट्स व्हाई हम डिफिकल्ट बोल रहे हैं इसको. ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला है. देखो बोला है कि 1 प्लस आई टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16. ओके, सो इसको अगर हम लिखेंगे वही a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो ये क्या कैसे लिखना, पहले फर्स्ट थिंग वी नीड टू अरेंज दिस एंटायर सम. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद LHS, लेट्स स्टार्ट विद द LHS. सो क्या होगा देखो, तो 1 प्लस आई होल स्क्वायर एंड इसको स्क्वायर करोगे. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 1 प्लस 1 अपॉन आई इसको होल स्क्वायर एंड दिस एंटायर थिंग नीड टू बी अ स्क्वायर. ठीक है, अब देखो इंडिविजुअली बोलो, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं इधर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो क्या होगा ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 स्क्वायर माने 1 आई स्क्वायर प्लस माने ये b स्क्वायर हो गया. अब 2ab क्या होगा 1 इंटू आई माने 2i. अब इसका स्क्वायर कर दो. अब इसका क्या होगा बोलो, इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर माने क्या 1. अब 1 बाई आई का स्क्वायर क्या होगा प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन आई एंड दिस एंटायर थिंग विल बी अ स्क्वायर. I hope this is clear to every one of you if you are listening to the video. ठीक है, चलो सो 1 आई स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है भाई, आई स्क्वायर का मीनिंग होता है -1. करेक्ट, सो 1 माइनस 1 प्लस 2 आई होल स्क्वायर एंड हियर 1 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन आई होल स्क्वायर. क्यों -1 किया, बिकॉज 1 बाई आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1. एंड हम लोगों ने क्लास 5 में क्या सीखे थे भाई, याद नहीं है तो याद करो, रेसिप्रोकल में अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव ओवरऑल फ्रैक्शन के लिए भी नेगेटिव ही हो जाएगा. ठीक है, सो 1 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन आई हो गया. वेरी गुड, सो 1 माइनस 1 क्या होगा अंडा, सो ये हो जाएगा 2i का स्क्वायर एंड इधर 1 माइनस 1 अगेन अंडा, सो 2 बाई आई होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ इसका वैल्यू क्या होगा 4i स्क्वायर इंटू 4 बाई आई स्क्वायर. अब देखो ये आई स्क्वायर कटा, अब 4 इंटू 4 क्या होगा, 4 इंटू 4 का वैल्यू आ जाएगा 16. सो क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS. एक बात सुनो, अगर MCQ है तो ये LHS से कुछ नहीं है, वो तो तुक्काबाजी करोगे. ठीक है, बट अगर क्वेश्चन आया 3 मार्क्स 4 मार्क्स का तो डेफिनेटली यू नीड टू राइट LHS इक्वल टू RHS. अगर नहीं लिखे तो कहीं कहीं स्कूल्स होते हैं कि हाफ नंबर डिडक्ट होगा. ठीक है, जेई एंड ऑल दैट उस सभी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो ये सब नहीं लगेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बट स्कूल वाले एग्जाम में प्लीज कीप दिस इन माइंड, यू नीड टू राइट LHS इक्वल टू RHS.
unless and until you are writing this na, they won't give you the marks. ठीक है, hopefully this type of questions is clear. ठीक है, we will practice some more questions. ठीक है, so let's move to the next one. चलिए, so let's practice some more sum. देखिए हाँ, बहुत सम करना है भाई, बिकॉज ऐसे करो कि जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स के लिए उतना अच्छा है. ठीक है, मैथ्स के लिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम होगा. ठीक है, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट वैराइटीज आर देयर, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूर. ठीक है, ये जो हम देख रहे हो ये हम लिए हैं आर एस अग्रवाल से. ठीक है, आर एस अग्रवाल से हम ये क्वेश्चन है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. ठीक है, चलो अब आते क्वेश्चन पे. देखो, सो हम इतने सारे क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली आई विल डू अ लॉट ऑफ सम्स. ठीक है, सो दैट इट बेनिफिट्स यू. ठीक है, चलो, सो क्या है देखो, इवैल्यूएट. पहला क्वेश्चन पे आते हैं इवैल्यूएट. इवैल्यूएट माने इसका वैल्यू फाइंड करना है. -1 होगा, 1 होगा, √1 होगा, क्या होगा, व्हाटएवर, इसका वैल्यू फाइंड करना है. तो देखो क्या लिखा है, आई टू द पावर, ये हम काम करते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को. सो फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन क्या है, बोला है कि आई टू द पावर 373. हेलो हेलो हेलो, सो तो नहीं गए, देख रहे हो ना. ठीक है, चलो, सो आई टू द पावर 373. देखो आई टू द पावर 373 को क्या करना है, एक बात हमेशा याद रखो, पहले छोटे एक पावर से समझ आते हैं. ठीक है, जैसे कि ले लो आई टू दी पावर, मान लो तुमसे पूछा है, क्वेश्चन दिया है आई टू दी पावर 5 का क्या होगा, आई टू दी पावर 5 का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो क्या करना है, फाइंड आउट द नियरेस्ट इवन नंबर विच इज लेस देन दैट पावर. मैंने 5 दिया है ना, 5 से छोटा इवन नंबर क्या होगा, यस 4. क्या बोले, जो नंबर पावर में है उससे एक नंबर छोटा लेना है. अगर पावर अगर और है तो इवन जो स्मॉलेस्ट जो इवन नंबर नियर टू इट उसको लेना है. तो इधर क्या है, आई टू दी पावर 5 है, तो 5 का छोटा क्या होगा, 4 है. ठीक है, तो उसको कैसे लोगे, उसको ऐसे लिखोगे, ये 5 है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे आई टू दी पावर, इसको सॉल्यूशन लिख देते, तो आई टू दी पावर 4 + 1. समझे ना, तो आई टू दी पावर 4 + 1. तो इसको कैसे करें, अभी ये हो गया आई टू दी पावर 4 + 1. अब इसको कैसे लिखेंगे, आई टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई आई, खत्म. अब देखो आई टू दी पावर 4 को कैन आई राइट लाइक दिस कि आई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आई. सही है ना. अब देखो आई टू दी पावर स्क्वायर माने क्या, √(-1) होल स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई. हो गया. अब बोलो √(-1) स्क्वायर का वैल्यू क्या है, अरे इजी है ना, 1 है, सॉरी -1 है. ठीक है, सो क्या लिखोगे, -1 स्क्वायर इंटू आई. अब लिसन, व्हाट इज -1 स्क्वायर, 1. ठीक है, वेरी गुड. सो ये आ गया 1 इंटू आई, तो वैल्यू आंसर हो जाएगा आई. अगर लिखना है तो √-1. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, अब चलो जो क्वेश्चन दिया है आई टू दी पावर 373, इसको यूज करके कैसे करना है, बहुत इजी है. सो क्वेश्चन है सॉल्यूशन 3 आई टू दी पावर दिया है 373. कैसे करेंगे, 373 से छोटा, जस्ट छोटा, ऐसा नहीं कि 2 ले लेना. ठीक है, जस्ट छोटा कितना होगा, 372. ठीक है, चलो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो 372 प्लस आई, 372 + 1, सॉरी 372 + 1. तो इसको क्या लिखेंगे, 372 इंटू आई टू दी पावर 1 है ना, तो इसको 372 का भी क्या लिखेंगे, 2 का मल्टीपल है ना, तो 3i स्क्वायर 186 ही होगा, राइट. 2 12 2 1 16 17, हाँ करेक्ट, इंटू आई. अगेन आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, √-1 होल स्क्वायर माने -1, सो -1 टू दी पावर 186 इंटू आई. अच्छा चलो एक IQ का क्वेश्चन पूछते. तो एनीथिंग हुज पावर इज, सपोज करो -1 टू दी पावर 200, इसका वैल्यू क्या होगा, -1 टू दी पावर 200 इज इवन, तो उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव तो आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सो क्या होगा, 1 ही होगा. सो इधर भी -1 टू दी पावर 186 है, तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा. वेरी गुड. सो वैल्यू आ गया 1 इंटू आई, सो हो जाएगा आई माने √(-1). आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, इजी है भाई, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रस्ट में बहुत इजी है. ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का लेट्स ट्राई आउट दिस वन, सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि इवैल्यूएट √-193. ठीक है, चलो सेम वे में हम लोग जाएंगे. 93 का स्मॉलेस्ट इवन क्या होगा, 92. वेरी गुड. सो √-1 92 + 1, सो इसको क्या लिखेंगे, √-1 92 इंटू √-1. अब √-1 भाई क्या है, आई है ना. ठीक है, वेरी गुड, आई है. अब √-1 टू दी पावर 92 को क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ना कि इट इज इक्वल टू -1, करेक्ट ना, -1 होगा. अब देखो इसको क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, तो ये क्या वैल्यू आ गया, -i. ठीक है, अब देखो -i है, तुम अगर ऐसे लिखोगे तो तुमको थोड़ा बहुत मार्क्स डिडक्ट होगा. ठीक है, बिकॉज तुमको चाहिए इवैल्यूएट माने तुमको आई के फॉर्म में लिखना होगा. ठीक है, तो आई के फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो ये जो -1 है, ये हम लोग इधर ना जाके क्या हम इस -1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू भी कितना होता है, -1 होता है. कैसे पता होगा भाई, इधर करे ना, अभी तो किए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. ठीक है, सो ये क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई कितना होगा, आई टू दी पावर क्यूब. दैट्स द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. ओके, चलो देखते क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है.
क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 का 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या बोला है कि इवेल्युएट, अरे यार फिर से इवेल्युएट आई टू दी पावर माइनस 131। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस माने क्या नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर नीचे माइनस होता तो ऊपर जाता, जिधर होगा उससे नीचे बने उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे आई टू दी पावर 131 लिख सकते हैं। सेम रूल है, हेलो सेम रूल है। ठीक है, तो रूल क्या है, क्या था, जो नंबर है जो अगर ऑड हुआ तो उससे नियरेस्ट जो स्मॉलेस्ट लोएस्ट जो आपका जो इवन होगा उसको हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 131 का नियरेस्ट लो क्या होगा 130। सो इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 बाई आई टू दी पावर 130 प्लस 1 हो गया, खत्म। सो 1 बाई आई टू दी पावर 130 इंटू आई हो गया, हाँ खत्म। देखो सब एक है, सब एक है। वी विल रिमेंबर ओनली वन थिंग, क्या याद रखोगे, रूट ओवर माइनस 1 माने आई, बस सब सम हो जाएगा ये पार्ट से। स्पेशली फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक चीज याद रखो, रूट ओवर माइनस 1 इक्वल टू आई, बस सब सम हो जाएगा इससे। एक फॉर्मूला, रूट ओवर माइनस 1 इक्वल टू आई। ठीक है, चलो आते हैं वापस। तो देखो रूट क्या है कि आई टू द पावर 130। सो व्हाट कैन आई राइट टू आई टू द पावर 130, आई कैन राइट आई स्क्वायर टू दी पावर, ये 130 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 65 आएगा, हाँ 65। ठीक है, 65 इंटू आई, ओके, बिकॉज 65 1 जा 65, 65 2 जा 130। ओके हाँ, चलो। सो अब बोलो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू अभी देखिए -1 था। सो -1 टू दी पावर 65। सो ये आ गया 1 बाई -1 टू दी पावर 65, ओके, इंटू आई। अब एक बात बोलो, अगर इवन होता, अगर ये 65 की जगह 64 होता तो हम क्या लिखते, सिर्फ 1 लिखते। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने 65 लिखा, माने ऑड। ऑड होगा तो क्या होगा, माइनस का माइनस ही पुट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमको पता है क्यों हम ये बोल रहे हैं, बिकॉज देखो -2 का क्यूब बोलो तो क्या होगा, 8 होगा या फिर -8 होगा, डेफिनेटली -8 होगा। ठीक है, सिमिलरली सो ऑड है इसीलिए माइनस रहेगा, इधर भी ऑड है सो माइनस रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन -1 इंटू आई। वैल्यू कितना आ गया, -1 बाई आई। अब एक बात सुनो ध्यान से, आई का वैल्यू आफ्टर ऑल क्या था, रूट ओवर -1। ठीक है, दैट्स एन इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट ओवर -1 इरेशनल नंबर, सो वी कैन नॉट कीप इट लाइक दैट। ठीक है, हमको क्या करना होगा, इसको रैशनलाइज करना होगा। हाँ, वही रैशनलाइजेशन जो तुम क्लास 10 में करके आए हो। ठीक है, चलो। सो क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आई से, जैसे करते थे। तो ये वैल्यू क्या आ गया, -i बाई आई का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज आई स्क्वायर, -1। तो क्या लिखेंगे, -i बाई -1, वैल्यू आ गया आई। इतना इजी, हाँ भाई बोले ना, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में इन लोगों ने इंटेंशनली क्या किया है, आई टू दी पावर 53, एक नॉर्मल, हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट में जाते। ठीक है, कैसे करेंगे, आई टू दी पावर 53 प्लस 1 बाई आई टू दी पावर 53। ठीक है, चलो देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट 2। ठीक, सो क्या होगा, इसको आई टू दी पावर 53 प्लस 1 बाई आई टू दी पावर 53। ठीक है, अच्छा देखो वही सिंपल थिंग कि जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट इवन क्या होगा 53 का, 52। ओके, सो 52, सो क्या लिखेंगे इसको, इसको ऐसे लिखेंगे क्या, आई टू दी पावर 52 इंटू आई प्लस 1 अपॉन आई टू दी पावर 52 प्लस 1। इसको हम डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, माफ कर देना, सो डायरेक्ट कर दिए। चलो, सो आई टू दी पावर 52 माने क्या, इसको ऐसे लिखेंगे कि आई स्क्वायर टू दी पावर 26 मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस 1 अपॉन आई टू दी पावर 26 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई। खत्म है। ठीक है, अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर -1, सो -1 टू दी पावर 26 क्या होगा, ए भाई ए क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलो, सो 1 इंटू आई माने आई प्लस आई टू दी पावर 26 होल स्क्वायर अगेन -1, सो प्लस 1 अपॉन माइनस आई। तो इसको क्या लिखेंगे, आई -1 बाई आई। इजी, खत्म हो गया। अब देखो ये जो है 1 बाई आई, इसको हम ऐसे 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 ही हमको इसको रैशनलाइज करना होगा। तो कैसे करेंगे, आई -1 अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाई आई न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाइड बाई आई डिनोमिनेटर में हो गया। सो क्या आया वैल्यू, वैल्यू आ गया आई मल्टीप्लाइड बाई सॉरी आई एंड हियर हो गया आई माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर। क्लियर, आई अपॉन आई स्क्वायर, सो क्या होगा, आई माइनस आई बाई -1।
सो बिकॉज आई स्क्वायर माइनस वन है ना, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सो आई प्लस आई हो गया 2i, खत्म। अच्छा सुनो, हाँ सुनो ध्यान से सुनना, कुछ नया फॉर्मूला यूज किया गया नहीं ना। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, अगर तुम नहीं कर पाए तो कितना बुरा लगेगा ना, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में जो फेमस है एग्जाम में, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर वी विल फर्स्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सॉल्व नंबर 6 पे आते हैं। प्रूव दैट 6i to the power 50 plus 5i to the power 33 minus 2i to the power 15 plus 6i to the power 48 is equal to 7i, ठीक है। चलो सो LHS से स्टार्ट करते हैं कहानी। सो 6i to the power 50 क्या लिखेंगे, 6i square to the power 25, वेरी गुड। 5i to the power 33 क्या लिखना है, 5i to the power 33 को 5i 1 प्लस 32 माइनस 2i टू दी पावर 15 को क्या लिखेंगे, 14 प्लस 1 हो गया। 6i टू दी पावर 24 को क्या लिखेंगे, 6i स्क्वायर टू दी पावर, सॉरी 48 था ना, सो आई स्क्वायर टू दी पावर 24 हो गया। नाउ व्हाट इज आई स्क्वायर, माइनस 1, ओके। सो 6 माइनस 1 टू दी पावर 25। अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, प्लस 5 I into I to the power 16, not 16, sorry, it will be 32, okay. So let's write, let's it be 32 minus 2I to the power 14 multiplied by I to the power 1, and I square is minus 1, so plus 6 minus 1 to the power 24. Now see, minus 1 to the power 25 is what, it is equal to minus 6 only, and this thing plus 5i, I square I can write it as 16 minus this we can write minus 1, sorry minus 1 तो नहीं, let me write it in a further step, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे I square to the power 7 into I, this is square, okay। चलो अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस 1 टू दी पावर 24 क्या होगा, सो ये हो जाएगा प्लस 6, देखो ये प्लस 6 और माइनस 6 गया, ठीक है, वेरी गुड। सो बचा क्या, बचा ये माइनस आई स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, आई स्क्वायर का मीनिंग होता है हम लोगों का कि माइनस 1 टू द पावर 16 माइनस 2i स्क्वायर माने माइनस 1, सो माइनस 1 टू द पावर 7i। अब इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस 1 टू द पावर 16 माने आई स्क्वायर टू द 16 माने 1, ठीक है, बिकॉज माइनस 1 तो पॉजिटिव हो जाता है, इवन है तो। सो ये हो जाएगा 5i हो गया। अब इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस दिस वन विल बी 2i, ठीक है। सो इट विल बी 3, ओ सॉरी दिस इज नॉट 2, दिस इज 7 है ना। सो ये क्या होगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, बी वेरी केयरफुल, सिली मिस्टेक होगा तो गलत हो जाता है। माइनस का माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड ये अगर प्लस हो गया सो डेफिनेटली ये जो 3 होगा, दिस 3 वोंट बी देयर, सो इसका वैल्यू एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका चेंज। सो ये आ गया आपका 7i, सो वी कैन से LHS equal to RHS, proved। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इजी था ना, कोई वही सेम फॉर्मूला यूज किए थे, ठीक है। चलो अब कौन सा सम सॉल्व करेंगे, लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। 7, 8, 9 ट्राई इट ऑन योर ओन, ठीक है। अगर डाउट हो तो यू कैन कमेंट बिलो, ठीक है। चलो लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। टू डू क्वेश्चन नंबर 10, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। आइदर यू यूज दैट a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या फिर यू सॉल्व, यू सिंप्लीफाई इनसाइड वट एवर इज देयर इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। सो आई विल आस्क यू ऑल टू सिंप्लीफाई वट इज देयर इन द ब्रैकेट, बिकॉज इट इज इजियर टू सिंप्लीफाई रादर देन वो एक्सपैंड, बिकॉज अल्टीमेटली हमको एक्सपैंड हो सकता है करना पड़े, ठीक है। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करके हो सकता है वी नीड टू एक्सपैंड दैट, ठीक है, बट वो हमारा लास्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो सो वी विल फर्स्ट सिंप्लीफाई, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखो। सो सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है i टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन i टू द पावर 25 एंड द एंटायर थिंग इज रेज टू द पावर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस i, दिस इज द प्रूफ वी नीड टू डू, ठीक है। चलो सो LHS क्या होगा, लेट्स फाइंड द LHS पार्ट, स्टार्टिंग विद LHS। i टू द पावर 18, कैन आई राइट i टू द पावर 18 इज i स्क्वायर टू द पावर 9, ओके। नाउ नेक्स्ट i टू द पावर 25 1 बाय, तो i टू द पावर 24 प्लस i, done, yes। So now what is I square, I square is minus 1, so minus 1 to the power 9 plus 1 upon I to the power 24 into I, ठीक।
Now see, minus 1 to the power 9 is how much? Minus 1 plus 1 upon I to the power 24. We can write I square to the power 12 into I. Correct? Now see, what can I write? Minus 1 plus I square means what? Minus 1. Now we can write minus 1 to the power 12 into I. Okay? So we will be writing it as minus 1 plus 1 upon I. Why 1 upon I? अच्छा, cube को we are missing the cube part, so it will be cube, cube, cube and cube. ठीक है, so ये हो गया minus 1 plus 1 by I to the power cube. Correct? Now we need to expand. ठीक है, but चलो एक्सपेंड कर लेते, सो क्या होगा? a प्लस बी होल क्यूब. ठीक है, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? a क्यूब माने माइनस 1 का क्यूब प्लस बी क्यूब माने 1 अपॉन आई का क्यूब प्लस 3a इंटू बी माने माइनस 1 इंटू 1 बाई आई इंटू माइनस 1 प्लस 1 बाई आई. सो इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस 1 क्यूब माने माइनस 1, आई क्यूब 1 बाई आई क्यूब minus c, it will be 3 upon I into minus 1 plus 1 by I. Okay, चलो, so it's better to go to the next page because next page में जाएंगे तो अच्छा होगा. So let's एक बार कॉपी कर लेते. माइनस 1 प्लस ये हुआ, ये वाला आया माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, सो ये आया माइनस 1 प्लस 1 अपॉन आई क्यूब. ओके, सो 1 अपॉन आई क्यूब माइनस 3 बाई आई into minus 1 plus 1 by I. That's it. So इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस 1 प्लस आई क्यूब को क्या लिखेंगे? 1 बाई आई 2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस टू प्लस 3 अपॉन आई एंड दिस विल बी माइनस 3 बाई आई स्क्वायर. सो माइनस 1 प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर इंटू आई. ठीक, प्लस 3 अपॉन आई माइनस आई स्क्वायर माने क्या? माइनस 1, तो 3 बाई माइनस 1. So minus 1 plus this I square is again minus 1. So 1 minus 1 into I plus 3 upon I minus minus plus 3 by 1 money 3 by 1 money 3 only. Okay, so minus 1 plus 3 is how much? Minus 1 3 is 2, and this thing if I do, so minus 1 upon I plus 3 upon I, so it is coming out as 2 plus 2 upon I. Now see, again we need to rationalize the denominator of 2 by I. So कैसे करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? I से. So 2i by I into I क्या होगा? 2 plus 2i by I square. So what it will be? 2 I square का वैल्यू क्या होता है? माइनस 1. सो वैल्यू आ गया 2 माइनस 2i. देखिए प्रूफ क्या था? यही था क्या? हाँ यही था, 2 इंटू 1 माइनस आई. तो इसको ठीक से लिखते हैं. इसको हम कैसे लिखेंगे? इधर इसको लिखेंगे 2 माइनस 2i दिया है, इसको लिखेंगे 2, कॉमन लिए 2 को, सो आ गया 1 माइनस आई. ठीक है, सो वी कैन राइट LHS इक्वल टू RHS. प्रूव्ड. ओके, क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व दिस थिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Question number 13 and question number 15. That's all, and rest you will do it on your own. ठीक है, चलो coming to question number 13. Start with question number 13. See, it says prove that 1 plus I square plus I to the power 4 plus I to the power 6 plus I to the power 8 dot 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 plus I to the power 20 and this thing is equal to 1. So we will first start from the LHS. Left hand side start करते हैं. देखिए क्या होगा कि 1 plus, अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? अब तक तो भाई पता ही है कि बोल भी दे, माइनस 1 है ना. ठीक है, चलो माइनस 1 है, सो आई माइनस 1 प्लस, ऐसा लिखेंगे आई स्क्वायर टू द पावर 2. आई टू द पावर 6 को क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर टू द पावर 3 एंड देन आई स्क्वायर टू द पावर 4 एंड ये चलते चलते ये आ जाएगा आई स्क्वायर टू द पावर व्हाट? 10. ओके, नाउ सी 1 माइनस 1 इज 0, तो आउट. आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? माइनस 1, सो हम ऐसे लिखेंगे माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस माइनस 1 होल क्यूब प्लस माइनस 1 होल टू द पावर 4 प्लस ऐसा करते करते जाएगा क्या? माइनस 1 टू द पावर व्हाट? 10 पे. अब देखिए माइनस 1 स्क्वायर कितना होता है? 1, और माइनस 1 क्यूब कितना होगा? माइनस 1 क्यूब होगा माइनस 1. ठीक है, अब माइनस 1 टू द पावर 4 क्या होगा? माइनस 1 टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस 1. अब ऐसे ही चलते अगर हम चलते जाएंगे तो ये नेक्स्ट वाला क्या होगा? नेक्स्ट वाला माइनस 1 होगा आई टू द पावर 5 एंड 6 प्लस 1 होगा. ऐसा जाते 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 तो लास्ट वाला क्या होगा? 1 ही होगा. क्लियर? सो अगर हम देखेंगे, देखिए 1 माइनस 1 ये कैंसिल हुआ,
1 माइनस 1 ये कैंसिल हुआ। अब आगे अगर हम देखेंगे i टू दी पावर 18 जो था, i टू दी पावर 18 को हम लोगों ने क्या लिखा था, इससे i टू दी पावर 20 से आगे i टू दी पावर 18 एंड i टू दी पावर 19 होगा। सो i टू दी पावर 16 एंड i टू दी पावर 18 होगा। तो i टू दी पावर 16 को हम क्या लिखते हैं, -1 टू दी पावर 8 प्लस -1 टू दी पावर 9, और फिर आता -1 टू दी पावर 10 जो कि ये था, ठीक है। तो इसको क्या होगा, -1 टू दी पावर 8 होगा 1, -1 टू दी पावर 9 होगा -1, -1 टू दी पावर 10 होगा +1। तो ये कैंसिल हो जाता है आपस में। सो फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, बिकॉज देखिए ये सीरीज में है ना, तो सीरीज को आप अगर कैंसिल आउट अगर एक्सपैंड करेंगे तो सीरीज का कैंसिल होते होते ये आ जाएगा 1, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसके लास्ट में क्या लिखेंगे, जो लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। So coming to question number 16, sorry, question number 16, question number 15. See, before we solve this, first we will do some adjustment in the bracket, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो है उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे, देखिए। सो समेशन n इक्वल टू सम n इक्वल टू 1 to 30। तो इसमें i टू दी पावर n जो है वो रहेगा, एंड हियर i टू दी पावर n इंटू आई हो गया। नाउ सी i टू दी पावर n एंड i टू दी पावर n बोथ आर कॉमन, राइट। सो आई कैन टेक दैट आउट, i टू दी पावर n आई कैन टेक इट आउट। सो epsilon this 1, not epsilon, summation this 1 13, so I to the power n into 1 plus I. Now see, 1 plus I has got nothing to do with the values of n. This is a constant of 1 plus I, so I can easily bring it out of the summation operator, ठीक है। so इसको हम अगर बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, 1 plus I summation n equal to 1 13 तक जाएगा I to the power n, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब क्या होगा कि 1 प्लस आई समेशन n इक्वल टू 1 13 तक i टू दी पावर n। इसको हम कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट इट लाइक दिस कि 1 प्लस n 1 प्लस आई, सॉरी 1 प्लस आई क्या होता रहता है 1 प्लस आई, और इसको ऐसे लिखेंगे, समेशन है ना तो ऐड होता होता जाएगा, ठीक है। सो ऐड होगा माने i टू दी पावर कहां से शुरू होगा, पहले हम लिखेंगे इसको i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू दी पावर 4 प्लस ऐसा चलते चलते जाएगा कहां तक, ये जाएगा अप टू आई टू दी पावर 30। अच्छा एक बात बोलिए, ये जो सीरीज है आई टू दी पावर 13 ये जीपी में है, ठीक है। क्यों जीपी में है, देखिए पहला टर्म आई है, सेकेंड टर्म क्या होगा आई इंटू आई स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आई, माने ये जीपी का कॉमन रेशियो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन जीपी, बट अभी के लिए याद रखिए जीपी में हम लोग देखते कॉमन रेशियो और एपी में देखते कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो कॉमन रेशियो क्या होगा, कोई भी जीपी का कॉमन रेशियो कैसे ढूंढे, जो सेकेंड टर्म जो होता है उसको डिवाइड कीजिए फर्स्ट टर्म से। सो आई स्क्वायर को डिवाइड करना है आई से, कितना हो गया आई हो गया, दिस इज द कॉमन रेशियो। अब ये जो समेशन है क्योंकि ये सीरीज जीपी में है, सो आई कैन यूज द जीपी फॉर्मूला, ओके डेफिनेटली आई कैन यूज बिकॉज जीपी में हो रहा है ना, सो वी कैन यूज। सो जीपी का समेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन ऑफ जीपी क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, क्लियर, 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ना व्हाट इज ए, ए इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हियर क्या है 1 है, ठीक है। सो चलो थोड़ा let me change the ink so that you can easily understand it. See this question is very important, ठीक है। so 1 plus i हो गया। अब इधर देखिए पहला टर्म क्या है i है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म i लिखेंगे, एंड r क्या है i है, so 1 माइनस i टू दी पावर क्या होगा 13 होगा। क्यों 13 होगा, बिकॉज दिस n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 13 तक जा रहा है ना, सो 13 होगा n का वैल्यू, सो डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई हो गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, सो आई को सामने लेते हैं तो 1 प्लस आई, अब आई टू दी पावर 13 है, सो क्या लिखेंगे इसको आई टू दी पावर 12 प्लस 1 जैसे पहले लिखे थे, 1 माइनस आई हो गया। अब इसको क्या करेंगे आई इंटू 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई टू दी पावर 12 इंटू आई अपॉन 1 माइनस आई हो गया। इसको क्या लिखेंगे आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे आई स्क्वायर टू दी पावर 6 इंटू आई अपॉन 1 माइनस आई हो गया। चलो अब इसको क्या करेंगे कि लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो क्या था
आई इंटू वन प्लस आई इंटू वन प्लस आई इंटू वन माइनस आई स्क्वायर टू द पावर 6 इंटू आई डिवाइडेड बाई, डिवाइड थोड़ा ठीक से नहीं लिखे, सो डिवाइडेड बाई वन माइनस आई, सो आई इंटू वन प्लस आई, इसको कैसे लिखेंगे, वन माइनस माइनस वन टू द पावर 6 आई अपॉन वन माइनस आई, इसको क्या लिखेंगे, आई इंटू वन प्लस आई। अब देखिए माइनस वन टू दी पावर, हेलो सो गए क्या, देखो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, माइनस वन टू दी पावर 6 क्या होगा, वन होगा क्योंकि इवन है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, वन माइनस वन, ये क्या होगा, वन इंटू आई माने आई हो जाएगा अपॉन वन माइनस आई, देखो आ गया, ठीक है, वन माइनस आई कट गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, आई प्लस आई स्क्वायर, ना आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है, सो वैल्यू आया आई माइनस वन, यही था क्या प्रूफ करने को, हाँ माइनस वन प्लस आई, वही आया हम लोगों का आंसर आई माइनस वन। इसको अगर ठीक से लिखेंगे तो माइनस वन, इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस वन प्लस आई, यही बोला था, हाँ क्वेश्चन में भी यही था, ठीक है। सो माइनस वन प्लस आई, सो क्या लिखेंगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक। चलो सो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के लिए पहले जानना होगा इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में आएगा वो नंबर क्या होगा, दैट विल बी अ इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई के टर्म्स में, आई क्या होता है, आई का वैल्यू होता है रूट ओवर माइनस वन, एंड वी ऑल्सो सॉल्व सेवरल क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप दिस वीडियो will prove helpful to you, ठीक है। क्वेश्चंस कीजिए इस चैप्टर से, अगर कोई डाउट है तो बी फ्री टू कमेंट बिलो, ठीक है। आई विल कम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, विच विल कवर द रिमेनिंग चैप्टर, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड और थर्ड पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट एक होगा, थर्ड पार्ट एक होगा, सो इन द अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। आई होप this video helped you all. Please like and subscribe if you find it helpful. Chalo, bye, all the best.